बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट क्या होता है, कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर चलते हैं आगे और फिर आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब भी हम बात करते हैं, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 है ये, और इसमें हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस की बात करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन है वो यूजुअली हमारे पास जी ऑफ एस की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, जी ऑफ एस इज़ इक्वल्स टू जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन है एस ओवर एस इन एस प्लस वन और समथिंग वट एवर इट इज़, इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। ये एस है, एस प्लस वन, एस प्लस टू, जो भी आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि हम एस डोमेन में लेते हैं। तो अब अगर आपने इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस निकालने हैं या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करना है तो आप क्या करोगे, आप इसी ट्रांसफ़र फंक्शन में एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दोगे। तो नाउ दिस विल बी योर इन जे ओमेगा डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर आप के पी कर लें तो यहाँ पे एस की जगह सिर्फ जे ओमेगा आ जाएगा, फिर जे ओमेगा प्लस वन एंड जे ओमेगा प्लस टू। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर एस डोमेन ट्रांसफर फंक्शन इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम। ओके, तो अब अगर आप इसको आगे लेके चलें तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, रियल पार्ट भी है। तो अगर आप इसको देखें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। और आपको पता है कि जब भी मैं इमेजिनरी और रियल की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको आप मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं, दूसरी चीज़ होती है जिसको आप फेज़ या फाई का नाम देते हैं, जो एंगल होता है। ठीक है, अब एंगल अगर आप कहें तो जिसना आपको पता है एंगल इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ द इमेजिनरी पार्ट एंड देन रियल पार्ट। ठीक है, ये आपको पता है ऑलरेडी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस रियल स्क्वायर का अंडर द रूट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। लेकिन अब हम इससे थोड़ी सी फ्रूटफुल या अपनी जो है वो मतलब की कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अब जाहिर है कि इसमें ओमेगा की बेस पर आपका सिस्टम मौजूद है, ओमेगा के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो ओमेगा के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो ज़ाहिर मैग्नीट्यूड भी ओमेगा का फंक्शन बन जाएगा, फाई जैसे फेज भी ओमेगा का फंक्शन बन जाएगा। तो जब आप ओमेगा के फंक्शन के हिसाब से अपने फेस और बाकी चीज़ों को प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये एक डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट प्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एक तो आप मतलब पहले से ही जानते हैं जिसको हम बॉडी प्लॉट के नाम देते हैं। बॉडी प्लॉट क्या होता है, आपके पास एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का प्लॉट है और एक फाई का प्लॉट है। ठीक है, दो किस्म के प्लॉट्स होते हैं एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, यानी कि ओमेगा आपके पास मौजूद है, यहाँ पर आपके पास जो है वो कोई फेज़ जो भी आपके पास सिस्टम का मौजूद है ओवरऑल फेस, और इसी तरह से जो भी ओवरऑल मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा आप ड्रॉ कर दें तो आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसको हम बॉडी प्लॉट कहते हैं। इसी तरह से कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिसमें आप मैग्नीट्यूड और फेस को एक दूसरे की रिस्पेक्ट से ड्रॉ कर सकते हैं। पोलर प्लॉट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पोलर या नेक्वेस्ट प्लॉट। ठीक है, ये भी आपके पास से कुछ प्लॉट्स होते हैं। इसी तरह से लॉग निकल्स प्लॉट होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम लोग बॉडी प्लॉट के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं या उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ओके, तो अभी मैं आपको लोगों को अभी हम जो है वो आगे चल के बात करेंगे कि बॉडी प्लॉट बनाया कैसे चल जाता है। आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है कैसे बनाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा क्विकली आप लोगों को रिवाइज करते हुए अपने अगले टॉपिक की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम देखते हैं कि बॉडी प्लॉट अगर आपने ड्रॉ करना हो तो वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन लिखा हो, ठीक है, कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस,
उसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर आप किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हो तो उसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं इनको फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड करूँ तो कोई कांस्टेंट गेन हो सकता है के, ठीक है। फिर लीनियर टर्म हो सकती क्या कहते हैं, लीनियर टर्म क्या है, या बल्कि आपके पास इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर, यानी कि जे ओमेगा की फॉर्म में, या वो न्यूमरेटर में होगा या वो डिनोमिनेटर में होगा। तीसरा हो सकता है आपके पास कोई लीनियर टर्म हो जो कि न्यूमरेटर में हो सकती है, एस की जगह जे ओमेगा लिख रहा हूँ मैं, जो कि लीनियर टर्म हो सकती है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, ठीक है। और क्या हो सकती है आपके पास, चौथा फैक्टर हो सकता है क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जाहिर है क्वाड्रेटिक फैक्टर भी लीनियर मतलब सॉरी न्यूमरेटर में भी हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा। जे ओमेगा ओवर ओमेगा एन, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा एन होती है वो, प्लस जे ओमेगा ओवर ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जाहिर है ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये डिनोमिनेटर में भी हो सकती है और न्यूमरेटर में भी हो सकती है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक लीन क्या कांस्टेंट टर्म हो सकती है, इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर हो सकता है, दैट इज एस है या 1/s है, या लीनियर टर्म हो सकती है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म हो सकती है। इस क्वाड्रेटिक टर्म को भी मतलब बारी बारी सारी टर्म्स को देखते हैं कि इन सब का अगर आपने बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिसका मैंने शुरू में बात की कि आपके पास एक मैग्नीट्यूड हुआ करेगा और एक फाई हुआ करेगा, जिसको आपने एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा ड्रॉ करना है। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल्स इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, तो ज़ाहिर है कि आपको डेसिबल का बहुत क्लियरली पता है कि डेसिबल में आप किस तरह से किसी भी यूनिट को लिखते हैं। तो वो क्या होती है जी, 20 लॉग ऑफ जो भी आपके पास टर्म मौजूद है, ठीक है। मैं इसको ब्लैंक के तौर पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 20 लॉग ऑफ दिस टर्म जो भी आपके पास, अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कोई लीनियर है, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर है, वो आ जाएगा। और फाई आपको पता है फाई क्या होता है, फाई की बेसिक डेफिनेशन इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास वही जो इमेजिनरी का स्क्वायर है प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर है और उसका अंडर द रूट, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, ये बेसिक फार्मूले हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे हम, और आगे चल के देखते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर मैं पहली फैक्टर की बात करूँ कि एक कांस्टेंट ये के है, तो जाहिर है कि उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 20 लॉग ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, वो के है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास सिंपल 20 लॉग ऑफ के जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट आपके पास के है, तो इट ऑल विल बिकम एज 0। तो अगर आप इसका बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हो तो दैट विल बी ए सिंपली व्हाट, ये ओमेगा है, एंड एज यू कैन सी देयर इज नो फंक्शन, दिस मैग्नीट्यूड इज नॉट फंक्शन ऑफ ओमेगा, देयर इज नो ओमेगा इन दिस फार्मूला, तो आपके पास ओमेगा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ओमेगा के हिसाब से whatever the value of omega is, the magnitude of the gain will remain constant, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये ओमेगा का फंक्शन नहीं है, ओमेगा के हिसाब से इसके ऊपर की मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, वट एवर द मैग्नीट्यूड इज़। और इसी तरह से अगर आप इसका फाई ड्रॉ करें तो फाई जो है वो 0 के बराबर है, तो एक स्ट्रेट लाइन फाई की 0 आ जाएगी। ये डेसिबल में मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। दिस इज़ योर बॉडी प्लॉट, ये आप ऑलरेडी बना चुके हुए हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सिर्फ एक क्विक रिवीजन करना चाह रहा हूँ मैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सेकंड फैक्टर की, मतलब अगर आपके पास एस है, मतलब अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें एस की टर्म मौजूद है, तो उसको अगर आप देखें तो इसका फैक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, जे ओमेगा। अब ये प्लस माइनस यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में हो सकती है, ठीक है। अगर ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है उससे हमारे पास कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स करो चलो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास प्लस के साथ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो उसका आप निकालोगे तो क्या होगा आपके पास,
20 log ऑफ रियल स्क्वायर। व्हाट इज रियल? रियल इसमें है ही नहीं, ठीक है, ऐसा ही है। इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट इसका सिंपल ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस और माइनस सिर्फ एक फर्क डालेंगे, वो क्या होगा आपके पास? माइनस शुरू में आ जाएगा, ठीक है, या प्लस शुरू में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ ओमेगा, ठीक है। चलें इसको सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड को प्लॉट करता हूँ, बाद में इसका एंगल निकालते हैं, इसका फेज निकालते हैं। ओमेगा, अगर आप इसको देखो तो क्या हो रहा है, ओमेगा के हिसाब से आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड जो है वो ओमेगा का फंक्शन है। अगर आप देखो तो ये एक लीनियर टर्म है, ठीक है, एक ऐसी लीनियर टर्म जिसका स्लोप जो है वो 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मुझे किसी भी तरह से, आपको पता है कि एक स्लोप है, स्लोप अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता चल जाए और एक कोई पॉइंट पता चल जाए कि वो पॉइंट क्या है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, चलें देखते हैं। अच्छा, व्हाट इफ दी ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा की वैल्यू जो है वो हम चलें, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 हो तो तब क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 हो जाए तो आपके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? लॉग ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 20 लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 इज ऑल 0। तो इसका मतलब है कि जब ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगी आपके पास? लेट्स से मैं ये 0 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपकी 0 डेसिबल है, तो दिस इज 0 डेसिबल, ठीक है। तो उसके अलावा क्या आपके पास? उसके अलावा 20 डेसिबल्स का 20 डेसिबल उसका स्लोप है, यानी कि एक, मतलब जो आपके पास एक अगर आप लॉगरिथमिक ग्राफ को अगर आपको जहन में लेकर आओ, तो लॉगरिथमिक ग्राफ के जो क्या कहना चाहिए, लॉगरिथमिक ग्राफ के जो आपके पास एक्स एक्सिस पे टर्म्स या एक्स एक्सिस पे हम जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? इनमें 10 लाइंस होती हैं, आपको पता है कि इनमें 10 लाइंस होती हैं। शुरू में ये दूर दूर लाइंस होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये करीब आती जाती हैं, और लॉगरिथमिक एक्सिस इसलिए इसको कहा जाता है। जो स्केल होता है वो आपके पास क्या होता है? वो 10th यानी कि पर डेकेड के हिसाब से होता है। तो एक डेकेड का मतलब क्या है कि 10 यहाँ से आपके पास इसकी एक पावर चेंज होकर 10⁻0 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अगला जो बड़ा बॉक्स आएगा वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास 10⁻1 होगा, यानी कि एक डेकेड आपकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरह से आगे जाओगे तो 10⁻2 पे चले जाओगे, यानी कि 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसलिए लॉगरिथमिक स्केल जो है वो लीनियर स्केल से डिफरेंट होता है। आई होप यू हैव सीन दिस लॉगरिथमिक पेपर, और लॉग पेपर आपको पता है कि कैसे इस्तेमाल होता है, क्या कैसे उसका तरीक़ाकार है। एनीवे, तो आपके पास जो है वो ये लॉगरिथमिक स्केल पे आपने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपके पास मौजूद है। मुझे ये पता चला कि जब आपके पास ओमेगा की वैल्यू 1 है तो उस वक्त आपका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के बराबर है। वो मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आपने एक पॉइंट आ गया। उसके अलावा आपको क्या पता है कि पर डेकेड आपका स्लोप जो है वो 20 है, ठीक है। अगर आपके पास कोई, मतलब आपके ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, पॉजिटिव के साथ टर्म है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट डेकेड के बाद आपका स्लोप जो है वो कितना चेंज हो जाएगा? 20 डेसिबल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 है तो अगले डेकेड पे ये 20 डेसिबल हो जाएगा। अगर मैं इससे पीछे की बात करूं तो एक डेकेड पहले इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -20 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 20 डेसिबल और -20 डेसिबल, यहाँ पे आप इसको पूरा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, स्लोप के हिसाब से। तो दिस शोज व्हाट? दिस शोज द स्लोप दैट इज 20 डेसिबल पर डेकेड। डेकेड मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो लीनियर स्केल, जो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल है, उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू के दरमियान चेंज जो भी आ रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज द पर डेकेड। तो एक डेकेड पे आपकी जो वेरिएशन आ रही है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। दिस इज नोन एज दी स्लोप पर चेंज इन पर डेकेड। एक डेकेड पूरा चेंज होगा तो तब आपका मैग्नीट्यूड कितना चेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात?
तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 रख के मैंने जो है वो मैग्नीट्यूड एक पॉइंट लोकेट कर लिया और फिर इसका मैंने प्लॉट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई आपके पास क्या है, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट इसका आपके पास ओमेगा है और रियल पार्ट इसका ज़ीरो है। ठीक है, देयर इज नो रियल पार्ट इन दिस टर्म। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स दिस, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एंगल 90 आ गया। तो अगर आप और इसमें क्योंकि ओमेगा मौजूद नहीं है तो अगर मैं सिर्फ फेस की बात करूं तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा ये आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ योर बोर्डे प्लॉट। मैग्नीट्यूड का भी ड्रॉ कर लेते हैं और आप फेस का भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास ये माइनस में होता तो क्या फ़र्क पड़ता, सिर्फ दो जगहों पे फ़र्क पड़ता। एक तो ये स्लोप जो है वो -20 होता, यानी कि -20 का मतलब क्या है कि आपका स्लोप या मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होता। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 है तो एक डेकेड के बाद ये -20 कम हो जाता, यानी कि -20 पे आ जाते हैं आप यहाँ पर। और अगर आप जो है वो ऊपर की तरफ जाएं तो ये +20 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -20 पे आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अगर जे ओमेगा जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है। ठीक है, न्यूमरेटर में होगा तो प्लस है, डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव है। बिल्कुल इसी तरह से फेस की अगर मैं बात करूं तो फेस बिल्कुल 90 ही होगा, लेकिन -90, दैट इज -90 के अगेंस्ट पूरी एक स्ट्रेट लाइन होगी फॉर जे ओमेगा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ दी बोर्डे प्लॉट फॉर दीज टू टर्म्स। बाकी दो टर्म्स और रह गई आपके पास, लीनियर और क्वाड्रेटिक, उसके ऊपर बात करते हैं। लीनियर टर्म अगर आपके पास मौजूद है, फर्ज करें चलें आपके पास न्यूमरेटर में मौजूद है, मैं न्यूमरेटर की बात करता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में डिनोमिनेटर की टर्म की बात की हुई है, तो ज़ाहिर है फिर आपके पास दोनों तो चीज़ें जो हैं वो रेफरेंस में आ जाएंगी। ओके, बात करते हैं कोई लीनियर टर्म की। तो अगर मैं लीनियर टर्म की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर टर्म या लीनियर टर्म 1 + j ओमेगा, लेट्स से जी +1 आपके पास इसमें न्यूमरेटर में आप मौजूद हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट ओमेगा है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 20 log ऑफ व्हाट, log ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसा ही है। ठीक है, और अंडर द रूट। इसी तरह से अगर आप एंगल की बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ओमेगा ओवर 1। ठीक हो गया जी। तो बात करते हैं पहले मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड में अगर आप देखें तो अब ये थोड़ा सा एक मतलब इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। वो डिफरेंट तरीके से हैंडल क्या करना पड़ेगा, देयर आर 2 कंडीशंस। अगर ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ओमेगा जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, तो ओमेगा स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर फर्ज करो ओमेगा की वैल्यू 1000 है तो 1000 में आप जो है मतलब 1000 है उसका स्क्वायर कर लें या 100 है उसका स्क्वायर कर लें, तो ज़ाहिर है कि इट्स इन 10,000। ठीक है, 10,000 में 1 ऐड हो या ना हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन इग्नोर 1 एज कम्पेयर टू दी वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ओमेगा इज मच लेस देन 1, मतलब मच लेस देन 1 इज 0.01 है आपकी फ्रीक्वेंसी, 0.01 का स्क्वायर करोगे तो मज़ीद छोटी हो जाएगी, तो उसमें 1.0001, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ओमेगा ऐड होने का। यानी कि अगर ओमेगा जो है वो 1 से बहुत छोटा है तो अगर मैं ओमेगा को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। तो आई हैव 2 डिस्टिंक्ट पोर्शन और 2 डिस्टिंक्ट प्लेसेस वेयर हम जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हुए हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो बोर्डे प्लॉट कैसे होगा। ठीक है, तो बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले कंडीशन लगाई, ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 1, ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि हम 1 को इग्नोर कर रहे हैं। तो जब मैं 1 को इग्नोर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20 log ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अब आप देखो टर्म क्या थी, लीनियर टर्म थी, वो कन्वर्ट होगी किस में, आपके एक और मतलब जो हमारा डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव या इंटीग्रल, उसमें कन्वर्ट होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 20 log ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, ओमेगा को इग्नोर कर दिया, 1 रह गया, तो 20 log ऑफ 1 यानी कि मैग्नीट्यूड 0 हो गया। तो अब मेरे पास दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस आ गई, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ गए कि ओमेगा, ठीक है, ओमेगा जब 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज मच मच लेस देन 1, तो आपके पास क्या बन रही है, एक रीजन बन गया जहाँ पर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो ओमेगा जब 1 से बहुत छोटा है तो ये वाला पोर्शन बना और आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड 0 है। ओमेगा जब 1 से बड़ा हुआ, मतलब काफ़ी बड़ा हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक स्लोप आ गया 20 डेसिबल के स्लोप के, 20 डेसिबल पर डेकेड के स्लोप के हिसाब से आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, सही है जी। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉर्नर, मतलब एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जिससे पहले एक बिहेवियर है और उसके बाद एक और बिहेवियर है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ये हमें जो है वो खुद निकालना पड़ा करेगी। कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड का प्लॉट हो गया बाय यूजिंग दिस एजम्पशन के आई नो के, ये इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट। इसमें आई नो के यहाँ इस पोर्शन में मैग्नीट्यूड की वेरिएशन ज़्यादा होगी, मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के तौर पर ऐसे जाएगा, डायरेक्ट एक कर्व होगा, कोई वैल्यूज़ होंगी, लेकिन हमारे बेसिक एनालिसिस के लिए वी कैन यूज़ दिस विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इसका फेज़। इसका फेज़ अगर आप देखें तो फेज़ तो ज़ाहिर है कि जैसे हमने निकाला ओमेगा, तो उसमें क्या है, आप डिफरेंट ओमेगा की वैल्यूज़ को प्लॉट करते जाएं, मतलब डिफरेंट ओमेगा की वैल्यू को इंसर्ट करते जाएं, तो आपका इसमें जो है वो प्लॉट आता जाएगा। और वो डिफरेंट वैल्यूज़ ओमेगा की क्या हो सकती हैं, वो मतलब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओमेगा जो है वो फ़र्ज़ करो 45 डिग्रीज़ है, ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 45, ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 90, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा की वैल्यू आपके पास, अच्छा सॉरी, ओमेगा की वैल्यू 1 रख लें। ओमेगा की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी फाई की। ओमेगा की वैल्यू 1 हो तो फाई कितना आ रहा है आपके पास, चलें यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ आपको। ये ओमेगा है, ये फाई है। ओमेगा की वैल्यू आपने 1 रखी तो आपके पास जो है वो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू को चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास जो है वो आपकी जो है वो रिलेशन, मतलब एंगल जो है वो वेरी करता जाएगा। लेकिन इसका जो बेसिक बॉडी प्लॉट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेसिक बॉडी प्लॉट जो है वो 0 और 90 के दरमियान वेरी करेगा। ठीक है, इट विल वेरी बिटवीन 0 एंड 90। और जो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 है, वहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या कहते हैं, 45 डिग्री पे जो मैग्नीट्यूड बन रहा है आपके पास, दिस विल कंटेन दिस 45 डिग्री एंगल। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 पे। और उसके अलावा जो वेरिएशन है वो मोर और लेस कुछ इस तरह की है। अब इसमें ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 पे आपकी वैल्यू 45 है। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 10th ऑफ ओमेगा, मतलब ये आ गया आपके पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 तक शायद वैल्यू चेंज होती है, ओमेगा 100 हो जाता है जब। ठीक है, 10 इज टू पावर 1 ऑफ ओमेगा, 10 इज टू पावर 2 ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये कर्व स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, बाकी वेरिएशन होती है लेकिन बहुत थोड़ी होती है। बिल्कुल इसी तरह का कर्व जो है वो इस साइड पर है। लेकिन आप कैसे निकाल सकते हो, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल सकते हो। ओमेगा की वैल्यू 1 रख के आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आपने 10 रखी
तो 10 की जगह ओमेगा की जगह 10 रखा तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 10, ठीक है, 10 डिग्री आपको पास जो है वो एक एंगल आ जाएगा, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ दैट एंगल। फिर ओमेगा की वैल्यू 100 रख के आप जो है वो अपना एंगल निकाल लोगे, ठीक है, 100/1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 100 इज सम वैल्यू जो आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे चले जाएं तो 0.1, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0.1 हो तो तब क्या एंगल होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा का एंगल 0.01 हो तो तब उसकी क्या वैल्यू होगी, वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इन मतलब 6 वैल्यूज़, 5 या 6 वैल्यूज से आपका ये पूरा जो है वो फेज़ एंगल या फेज़ प्लॉट जो है वो आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। और अगर जाहिर है कि डिनोमिनेटर की बात करोगे आप तो आपके पास क्या होगा, ये -20 होगा और इसी तरह से एंगल जो है वो बिल्कुल इसी तरह का रिवर्स में आ जाएगा, ठीक है। फेज़ जो है वो बिल्कुल प्लॉट जो है वो रिवर्स में होगा बिटवीन, ठीक है, कुछ इस तरह का प्लॉट होगा कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे आएगा और इस तरह से जो है वो ज़ीरो पे नहीं, लेकिन क्या होगा, -180 पे कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ना -90 पे कन्वर्ट हो रहा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। ओके जी, उसके बाद अगर आप देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात करें तो क्वाड्रेटिक फैक्टर भी बिल्कुल जिस तरह भी हमने लीनियर का प्लॉट निकाला है उसी तरह से हम क्वाड्रेटिक का भी एक प्लॉट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं जी। क्वाड्रेटिक को कैसे हैंडल किया जाता है, उसको भी लीनियर की तरह ही हैंडल किया जाता है, लेकिन जो फ़र्क है वो उसके स्लोप का आ जाता है। वो स्लोप जो है वो माइनस नहीं, मतलब 20 नहीं रहता बल्कि 40 हो जाता है। कैसे होता है उसको देखते हैं जी। फर्ज करें कि आपके पास जो लीनियर क्वाड्रेटिक टर्म लिखी हुई है वो है 1+2 ज़ीटा। ज़ीटा फ़िलहाल में जो हूँ कोई मतलब फ़र्ज़ करें 0.5 ले लें या जो भी ले लें, ठीक है। फ़िलहाल हम जो है वो ज़ीटा के ऊपर कंसर्न नहीं है कि ज़ीटा की क्या वैल्यू है, प्लस जे ओमेगा ओवर ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास क्या है, ये आपका +1 यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक टर्म है जो न्यूमरेटर में पड़ी हुई है। अगर आप देखें तो इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट एक ये टर्म है और एक ये टर्म है रियल पार्ट। इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट ये है, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड आप इसका बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय वही 20 लॉग ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। तो रियल की बात करूं तो रियल आपके पास लिखा हुआ है 1/ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जो इमेजनरी पार्ट है दैट इज गिवन एज 2 ज़ीटा ओमेगा ओवर ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा, अब आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास जो है जो केसेस बन रहे हैं वो भी दो बड़े डिफरेंट किस्म के केसेस हैं। वो क्या केसेस हैं जी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर ओमेगा जो है ओमेगा इज़ मच मच लेस देन ओमेगा एन, एक ये केस हो सकता है, एक ओमेगा इज़ मच मच ग्रेटर देन ओमेगा एन। ये दो केसेस हैं, इन दो केसेस में दो डिफरेंट किस्म का बिहेवियर मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं इन दो केसेस की बारी बारी बात करूं तो आपके पास दो तरह का दो डिफरेंट बिहेवियर्स क्या हैं कि अगर ओमेगा जो है वो बहुत बड़ा है ओमेगा एन से तो ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करो ओमेगा 100 है और ओमेगा एन 1 है, तो 100 का स्क्वायर जो है वो 10,000 हो गया, 1 नीचे रह गया। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 या 10, ज़ाहिर इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है आई कैन इग्नोर दिस, ठीक है। या चलें इसको इस तरह से देख लें कि ओमेगा बड़ा है ओमेगा एन से तो ये वाली वैल्यू जो है वो 1 से बहुत बड़ी होगी। दैट इज़ ओमेगा एन अगर 10,000 है और ये लेट्स से 10 है तो जो भी करोगे तो आपके पास तकरीबन 1000 आ जाएगा। 1000 में से 1 माइनस करोगे तो इट्स नॉट अ वेरी मतलब 1 का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है आई कैन इग्नोर दिस 1 जब ये वाली कंडीशन है, ठीक है। जब मैं इस 1 को इग्नोर कर दूंगा तो क्या चीज़ रह गई आपके पास, यू विल लेफ्ट विथ ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर और उसका स्क्वायर दैट इज़ ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा एन की पावर 4।
प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन, यानी कि अगर इस वाली कंडीशन की बात करो तो यू आर लेफ्ट विद ओमेगा 4 ओवर ओमेगा एन 4 प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर, ये इसका अंडर द रूट, ये रह गई वैल्यू जी। मैंने अभी पहली कंडीशन लगाई थी कि ओमेगा जो है वो ओमेगा एन से बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से 1 को मैंने इग्नोर कर दिया। जब मैंने 1 को इग्नोर किया और बाकी को एक्सपेंड कर लिया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर आप इसको और से देखो तो ये है ओमेगा ओवर ओमेगा एन की पावर 4, ये क्या है ओमेगा ओवर ओमेगा एन की पावर 2। तो अगर फर्ज करो कि ये वैल्यू जो है वो 1000 है या 100 है, 100 की पावर 4 इज मच मच ग्रेटर देन दी 100 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब है इन कंपैरिजन विद दिस आई कैन इग्नोर दिस एज वेल। ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है जब ओमेगा जो है वो ओमेगा एन से बहुत बड़ा है तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बच गया जी, मेरे पास मैग्नीट्यूड बन गया 20 लॉग ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा एन की पावर 4 का अंडर द रूट, तो ज़ाहिर स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो अब ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 लॉग ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा एन, ये मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास इस वाले हिस्से का। इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो जाहिर है ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा एन। ठीक है, ओमेगा एन जो है वो 100 है, ओमेगा जो है वो 1 है, 1 ओवर 100 इज विल बी अ फ्रैक्शन, और फिर उसका स्क्वायर ले लें तो इट विल बी वेरी मतलब लोअर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब है 1 इज मच मच ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन, तो आई कैन इग्नोर दिस। जब मैं इसको इग्नोर कर दूंगा तो दायरा ये भी फ्रैक्शन ही है, तो आई कैन इग्नोर दिस एज वेल। तो यहाँ पर आपके पास इस पोर्शन में बिल्कुल क्या रह गया, मैग्नीट्यूड जो है वो 20। जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर है तो आपके पास एक ट्रांजिशन आ रही है, एक चेंज ऑफ बिहेवियर आ रहा है कि ओमेगा जब ओमेगा जो है वो ओमेगा एन के बराबर है। ठीक है, इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं ओमेगा ओवर ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1 के हिसाब से। ठीक है, अगर ओमेगा ओवर ओमेगा एन जो है वो 1 है तो उस वक्त आपका मैग्नीट्यूड, और उससे पहले आपका मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, दिस इज योर 0 लाइन। और इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास कोई एक लाइन है जो कि लीनियर है, जो क्या है 40 डेसिबल पर डेकेड के हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर पर डेकेड की मैं बात करूं तो इसका मतलब है ये ओमेगा ओवर ओमेगा एन जो है वो 10⁻1 पे आ जाए तो आपका स्लोप जो है वो कितना हो चुका हुआ है, आपका स्लोप जो है वो 40 डेसिबल, यानी कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 40 डेसिबल इंक्रीज हो चुका हुआ है। नीचे इससे पहले जो है वो 0 है। इसी तरह से हर डेकेड पे 40 डेसिबल का स्लोप या 40 डेसिबल का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। और अगर नेगेटिव टर्म होगी, दैट इज डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म होगी, तो यही स्लोप जो है वो नीचे की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड की अगर आप एंगल की बात करें आप, तो एंगल निकालने का वही तरीका होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग करके आप इसके अंदर प्लग इन कर लोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें आप ओमेगा और ओमेगा एन की वैल्यू जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करते जाओगे तो आपके पास जो है वो एंगल आता जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 ज़ीटा ओमेगा एन, 2 ज़ीटा ओमेगा ओवर ओमेगा एन, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। और रियल पार्ट आपके पास 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा एन, ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ये इसका इमेजिनरी रियल पार्ट है और वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें आप डिफरेंट ओमेगा की वैल्यूज पुट करके अपनी मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रफली जो इसका इसका क्या कहते हैं फेस का प्लॉट बनता है वो वेरी करता है बिटवीन 0 एंड 180। ठीक है, माइनस के लिए अगर नेगेटिव होगा तो 0 से -180, अदरवाइज 0 से 180। ठीक है, और इसकी जो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है माइनस जो आपका ब्रेक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आपकी इसकी वैल्यू आती है वो -90 या +90 होती है। ठीक है, उसके लिहाज से इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट एंगल प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका एंगल ड्रॉ करूँ तो फेज एंगल ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास ओमेगा ओवर ओमेगा एन जब 1 है तो यू आर एट 90 डिग्री।
ठीक है, तो आपके पास जो प्लॉट बनेगा, दिस इज़ योर 90, दिस इज़ योर 180, दिस इज़ योर 0। तो जो प्लॉट बनेगा वो कुछ ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ओके, दिस इज हाउ यू ड्रॉ योर क्या कहते हैं, बॉर्डर प्लॉट। ये जो बॉर्डर प्लॉट मैंने ड्रॉ किया है, ये इंडिविजुअल टर्म्स का बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ किया है। जब आपने कंबाइन कंप्लीट सिस्टम का ड्रॉ करना होगा तो आप क्या करोगे, इन तमाम सिस्टम्स को ऐड अप कर लोगे, ये तमाम सिस्टम आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे और ऐड होके एडिटिव जो भी आपके पास टोटल प्लॉट आएगा वो उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। उस एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो है वो पूरे सिस्टम का बॉर्डर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो भूल जाते हैं या मिक्सअप कर जाते हैं, तो उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि कैसे उससे आप जो है वो बचेंगे या कैसे आप उसको जो है वो इंश्योर करेंगे कि आप वो वाली गलती ना करें। बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, इतनी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि बॉर्डर प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जाता है। फर्स्ट करो कि एक एग्जांपल है आपकी बुक की, उस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि आपके पास 10 है, ओमेगा प्लस 1 है, जे ओमेगा प्लस 1, ठीक है, जे ओमेगा इंटू इंटू जे ओमेगा प्लस 2 इंटू 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 क्वाड्रेटिक टर्म जे ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा प्लस। ठीक है जी, ये आपके पास एक सिस्टम लिखा हुआ है, इसका हमें इस सिस्टम को बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डू टेक केयर ऑफ दैट। दैट स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने माइंडेड, हमें बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करने के सिर्फ वही स्टैंडर्ड फॉर्म पता है जो हमने अभी ऑलरेडी ड्रॉ की है, जिसमें आपके पास जे ओमेगा प्लस 1 था। ठीक है, तो मतलब प्लस 1 होना जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला 1 नहीं है जिस तरह के यहाँ पर है, तो यू हैव टू मेक इट 1। सिमिलरली जो क्वाड्रेटिक टर्म है, उस क्वाड्रेटिक टर्म में ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होना ज़रूरी है। अगर ये 1 नहीं है तो यू हैव टू मेक इट 1। कैसे 1 किया जाएगा उसको देख लें। तो पहले आपने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। जे ओमेगा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इट्स ओके। लेकिन ये अगली जो टर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसके लिए मैंने 2 कॉमन निकाला, तो आपके पास जे ओमेगा प्लस 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से क्वाड्रेटिक टर्म भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसमें भी 2 जो है वो मौजूद है, तो मैंने 2 उसके अंदर से भी कॉमन ले लिया। तो बाकी आपके पास, अच्छा, जब 2 कॉमन लोगे तो ज़ाहिर है कि ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास 2 कॉमन लिया तो आपके पास जे ओमेगा, ये क्या है जी आपके पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 2 कॉमन लिया आपने, प्लस जे ओमेगा बाई 2 प्लस 1। ठीक हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर सिस्टम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इन ये वाला 2 और ये वाला 2 4, 10 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5। ठीक है जी, तो अब मैग्नीट्यूड आपकी चेंज हो गई है 2.5। अच्छा, दिस वॉज एग्जाम्पल में ये 1 नहीं है, ये 3 है। मैंने 1 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है ये। ओके, दिस इज़ 3, तो यहाँ पे इसके बाद जो है वो यहाँ से आपके पास 10 और ये 3 भी कॉमन लिया, तो जे ओमेगा बाई 3। ठीक है, सॉरी, तो ये आपके पास 3 जो है वो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो 3 ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 3 हो गया। बाकी यहाँ पर आपके पास 2 था। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास 2 मौजूद है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 30, 30 डिवाइड बाई 4 इज़ 7.5।
तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ गई वो 7.5 आ गई, ठीक है। बाकी जो आपके पास टर्म्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो मैग्नीट्यूड है 7.5, उसका बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है, तो आपको पता है आपने मैग्नीट्यूड अलग ड्रॉ करना होगा और फेज अलग ड्रॉ करना होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, 20 log ऑफ 7.5, जो भी वैल्यू होती है, ठीक है। क्या वैल्यू होती है जी, चलें मैं देख लेता हूँ उसकी वैल्यू क्या होती है। 20 log ऑफ 7.5 जो है वो बराबर होता है तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग, इफ आई एम नॉट टेकिंग इट रॉन्ग। ओके, तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया, इसका फेज जो है वो ज़ाहिर आपको पता है ज़ीरो होगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन ड्रॉ दिस, मैं भी इकट्ठा करके ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको ज़रा देखें, आपके पास बाकी कितनी टर्म्स हैं। मैग्नीट्यूड तो आसान थी, ये एक लीनियर टर्म है, लेट्स से ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है जो कि लीनियर है और न्यूमरेटर में है, ठीक है। ये एक और टर्म है जो कि आपके पास थर्ड टर्म कर लें जो कि डिनोमिनेटर में है, ये फोर्थ टर्म है जो कि डिनोमिनेटर में है, ये फिफ्थ टर्म है जो कि डिनोमिनेटर में। तो यानी कि आपको 5 फैक्टर्स को प्लॉट करना है और उसके बाद जो है वो आपने इसको कंबाइन करना है। 5 फैक्टर्स को कैसे प्लॉट किया जा सकता है उसके बारे में देख लें। पहला मैग्नीट्यूड टर्म आ गया आपके पास, आप ड्रॉ कर सकते हो इसको कोई मसला नहीं है। सेकंड देखें, सेकंड में इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए पहले हमारे पास एस जे ओमेगा प्लस 1 था तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 थी। तो माइंड इट, ये जो टर्म है, ये जो टर्म जो भी लिखी हुई है जिसको मैं जे ओमेगा ओवर 3 की प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ये लिखी हुई है जे ओमेगा ओवर ओमेगा एन, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास इसके हिसाब से आएगी, यानी कि ओमेगा ओवर ओमेगा एन जब 3 के बराबर हैं तो ये आपके पास जो है वो आपका चेंज हो रहा है, आपकी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपने जो है वो ढूंढनी हुआ करेगी तमाम टर्म्स की। तो अगर आप देखो तो जो दूसरी टर्म है उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बाकी टर्म की बात करें तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है, यानी कि टर्म नंबर 4 की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह से टर्म नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओवर ओमेगा एन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा एन की अगर मैं बात करूं तो वो अंडर द रूट, यानी कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं पांचवी टर्म की तो वो अंडर द रूट 2 है, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन हैव योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। तो अब आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं और आपको पता है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आपके जो भी आपकी मैग्नीट्यूड्स हैं उनके जो बिहेवियर हैं वो चेंज होते हैं। बस आपको सिर्फ अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पता हो तो बाकी चीज़ें रह कुछ नहीं जाती हैं, आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है कि प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं, सिर्फ सेकंड टर्म का प्लॉट ड्रॉ करूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 3 से पहले उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और 3 के बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20 डेसिबल्स इंक्रीज होगा पर डेकेड, ठीक है। यानी कि ये आपके पास टर्म है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 3 है, इस 3 फ्रीक्वेंसी से पहले आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होगा और इसके बाद जो है वो 20 डेसिबल पर डेकेड जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जे ओमेगा का भी आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नेगेटिव में है तो वो आपके पास जो है वो नेगेटिव स्लोप 20 डेसिबल पर डेकेड के स्लोप के हिसाब से इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो मतलब जो आपकी डिफरेंशियल या इंटीग्रेटर होता है उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 होती है, ठीक है। 1 पे उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो वो भी हमें पता चल गया। इसकी हमारे पास 2 है तो 2 के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आप जो है वो यहाँ पे 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है तो इसका स्लोप नेगेटिव ऐसे हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अंडर द रूट 2 है तो अंडर द रूट 2 से पहले इसका स्लोप जो है वो 0 होगा और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, -40 डेसिबल पर डेकेड, यानी कि एक डेकेड में आपके पास जो है वो 40 डेसिबल का जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ रिस्पेक्टिव टर्म्स कैन बी ड्रॉन। लेकिन मसला ये है कि हमने सिर्फ रिस्पेक्टिव टर्म नहीं ड्रॉ करनी थी, हमने तो इनका
मैग्नीट्यूड भी प्लॉट करना है, मतलब टोटल सिस्टम का मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। तो टोटल सिस्टम का मैग्नीट्यूड कैसे प्लॉट होता है उसके बारे में बात करता हूँ, फिर उसके बाद फेज के बारे में उसको आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो बेसिकली आपको जब भी टोटल सिस्टम का मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना हो तो आप सिंपल एक टेबल बना लें। दिस इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू ड्रॉ द बॉडी प्लॉट। क्या है जी आपके पास, आप लिखें ओमेगा, ठीक है, मतलब ओमेगा की वेरिएशन, और उसके हिसाब से आपके पास जो टर्म्स चेंज हो रही हैं वो और उनका फेज। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो चलें पहले टर्म्स की बात कर लें। यहाँ पे ये टर्म्स हैं। टर्म कौन कौन सी हैं जी आपके पास, टर्म कौन कौन सी हैं हमारे पास एक टर्म है जी आपके पास गेन 7.5, मतलब चलें 1 2 3 करके लिख लेता हूँ मैं। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। उस हर टर्म का क्या होगा आपके पास, दो चीज़ें होंगी, एक होगा उसका फेज, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और फेज, ठीक है, मैग्नीट्यूड फेज, मैग्नीट्यूड फेज, मैग्नीट्यूड और फेज, मैग्नीट्यूड और फेज, ठीक है, सारी टर्म का मैग्नीट्यूड और फेज आ गया आपके पास। ओमेगा, अच्छा, जब भी आपने बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है तो बॉडी प्लॉट में एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी और एक फाइनल फ्रीक्वेंसी लाजमी हुआ करेगी। यानी कि आपने, ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए, फर्ज करें मैं कहता हूं कि आपने बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है बिटवीन 0.01 फ्रीक्वेंसी से लेकर लेट्स से 100 फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 0.01 और 100 के दरमियान है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0.01 और 100 के दरमियान है तो आप उसके हिसाब से अपना फेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपना पूरा प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो ओमेगा होगी वो आपकी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी, पहली एंड फ्रीक्वेंसी, टर्मिनल फ्रीक्वेंसी जिसको आप कह सकते हो। उस टर्मिनल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है वो आप अपना ये सारा डाटा फिल करेंगे, ठीक है। फिर अच्छा, पहली स्टार्टिंग वैल्यू और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्टिंग चेंज आना है वो आपकी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आना है। माइंड इट, आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं, एक आपके पास 2 है, एक आपके पास 3 है, एक √2 है और एक इस वाली की 1 है, ठीक है। तो 1 तक के लिए अगर बीच में कोई और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो जो भी मिनिमम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उस वक्त तक, उससे लेकर जो आपकी जो भी स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी है उस तक जो है वो आपका प्लॉट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट वेयर योर प्लॉट बिहेवियर विल बी चेंजिंग, योर प्लॉट बिहेवियर विल बी चेंजिंग ऑन ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर आ जाएं आप। अच्छा, ये वाली चीज़ ज़ाहिर है कि आप अपने अगर ग्राफिकली कर रहे हैं तो ग्राफिकली भी ऐड करना आसान मतलब हो सकता है, लेकिन टेबल के थ्रू जो है वो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 100√2 है, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग 1.3 शायद होता है, ठीक है। तो 100√2 आपके पास आ गया, ये आ गया। उसके बाद तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 2 के बराबर है, चौथी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 के बराबर है, ठीक है। अब 3 से लेकर जो आखिरी वैल्यू है आपकी उस वक्त तक का बिहेवियर मोरलेस क्या सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर मतलब फर्ज करो 10 कर लो, फिर 100 कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अब आपके रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड की बात कर लें। जो पहली टर्म है वो गेन है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन जो भी कांस्टेंट है, के में लिख रहा हूँ, ठीक है, वो 18 था या 18 पॉइंट समथिंग है, जो भी है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, इट इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल। फाई इट इज़ 0 फॉर ऑल द टर्म, ठीक हो गया। सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टर्म आपके पास कौन सी है, पहली लीनियर टर्म विद द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दिस, तो क्योंकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है तो इसका मतलब है उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले तक सारा मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है। इवन उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 3 तक मैग्नीट्यूड 0 है। इसके बाद जो भी फर्स्ट डेकेड आएगा, इसका पहला डेकेड क्या होगा,
3 के बाद 10 वैल्यूज़। चलें फर्स्ट डेकेड की अगर मैं बात करूं तो इसके फर्स्ट डेकेड पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 20 डेसिबल हो जाएगी। 30 पे 20 डेसिबल होगी, 300 पे 40 डेसिबल होगी। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। चाहो तो आप अपने इसमें जो है वो फर्स्ट डेकेड की वैल्यू आप खुद ऐड कर लो और उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, ये लेकिन आप प्लॉट के ऊपर जो है वो वैल्यू ऐड कर सकते हो और इसके ऊपर आपके प्लॉट सही या आपके पास जो है वो इसको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। ठीक हो गया जी। फाई की वैल्यू अगर आप बात करें तो फाई जो है वो लीनियर टर्म का जो है वो आपको पता है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे उसकी 45 वैल्यू होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये प्लस 45 होगा। उसके अलावा जो है वो वैल्यूज़ आपके पास जो है वो इस पे शायद तकरीबन 0 के करीब होगी। इसी तरह से आगे आगे आप चले जाएंगे, ये भी बहुत दूर है तो ये भी तकरीबन मोर और लेस कितने 90 के करीब होगी, 89 हो जाएगी, 88 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रफली ये वैल्यू होगी। बाकी वैल्यूज़ आपकी जो है वो यहाँ पर आप निकाल सकते हो डिफरेंट ओमेगा पे उसकी क्या वैल्यूज़ आ रही है। नहीं भी निकालो तो रफली ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। तीसरी वाली वैल्यू जो है वो ये है। तीसरी वाली वैल्यू में आपके पास जो मैग्नीट्यूड है डिनोमिनेटर में है तो आपको पता है ये -90 होगी थ्रू आउट। ठीक है, कांस्टेंट के पास क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 पे इसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। उससे पहले जो मतलब डेकेड है, इससे पहले का डेकेड 0.1 होगा, उस पे इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, +20 हो जाएगी। और इससे पहले अगर एक और डेकेड, क्योंकि ये दो डेकेड है तो इसका मतलब है ये -40 डेसिबल की वैल्यू है। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज जो है वो मैं निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग दी स्टैंडर्ड जो भी मेरे पास जो है वो मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों से प्लॉट डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो पहला डेकेड आएगा इसका 0 से लेकर 100 तक 2 डेकेड्स होते हैं, तो 2 डेकेड्स का मतलब हो गया ये 40 है। दरमियान में वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ाहिर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से वो वैल्यू भी निकाल सकते हो। फोर्थ टर्म का मैग्नीट्यूड बिल्कुल उसी तरह से ही होगा जो आपके फर्स्ट टर्म का है, सॉरी कौन सी टर्म का जी, सेकंड टर्म का जी। सेकंड और फोर्थ का मोर और लेस सेम ही होगा, सिर्फ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है तो यहाँ तक 0 है मैग्नीट्यूड, इसके बाद -20 पर डेकेड के हिसाब से वेरिएशन आ जाएगी, तो आप उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फेज़ इसी तरह से यहाँ पर आपके पास -45 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे तकरीबन ये -90 के पास होगा और ये तकरीबन 0 के पास, -90 से 0 जी, ये -90 के पास होगा, ये तकरीबन 0 के पास होगा। ठीक है, पांचवी टर्म की इसी तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। पांचवी टर्म की मैग्नीट्यूड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास √2 है, √2 तक आपके मैग्नीट्यूड 0 है। उसके बाद जो √2 के बाद पहला डेकेड आएगा, माइंड पहले डेकेड की बात कर रहा हूँ, तो डेकेड जो आएगा वो -40 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से फाई की वैल्यू आप जो है वो रिस्पेक्टिवली निकाल सकते हो। अब अगर आपने ये टेबल बना लिया, इस टेबल को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई हो तो बड़े आसानी से बन जाता है। इस टेबल को बना लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने टोटल ग्राफ निकालना है पूरे सिस्टम का, तो आप अपनी तमाम फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड ऐड कर दें, एंगल ऐड कर लें, मैग्नीट्यूड ऐड कर लें, तो आपके पास टोटल हर फ्रीक्वेंसी पॉइंट पर आपके मैग्नीट्यूड्स और आपके एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टोटल मैग्नीट्यूड अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो है वो बाकी कोई सिस्टम का प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लगाया यहाँ पे ये ओमेगा की वैल्यू 0.01, आपने देखा 0.01 पे मैग्नीट्यूड का टोटल कितना आ रहा है इस टेबल में, टोटल सम किया, वहाँ पर एक आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया जो भी आपके पास पॉइंट बना। फिर इसी तरह से आपने जो है वो 1 की फ्रीक्वेंसी, फिर √2 की फ्रीक्वेंसी, फिर 2 आ गया आपके पास, फिर 3 आ गया आपके पास, फिर 100 आ गया। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसके रिस्पेक्टिव सारे मैग्नीट्यूड्स जो है वो ऐड करके वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे, जो भी लाइन बन रही है, और उसके बाद उन पॉइंट्स को जो है वो कंबाइन कर दोगे, मतलब मिला दोगे, तो आपका कंप्लीट बॉडी प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ योर कंप्लीट बॉडी प्लॉट। इसी तरह से आप जो है वो फेज़ का भी बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बस अब आपका जो है वो एक आखिरी लेक्चर रह गया, इसके बाद जो है वो हमारा
मतलब छोटा सा लेक्चर रह गया है, आखिरी लेक्चर है तकरीबन, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, तो उसको करके हम जो है वो अपना कोर्स इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं अपने एक छोटे से लेक्चर के बाद। थैंक यू वेरी मच।